यूके हुकूमत ने केयर वर्कर्स को निकालने और ILR मजीद सख्त बनाने के लिए एक नई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सिर्फ एक केयर वर्कर और उसके साथ नाबालिग डिपेंडेंट पर हुकूमत और टैक्स पेयर्स का 1 लाख पाउंड खर्च होता है। इसी बुनियाद पर बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि इनको या तो यूके से निकाल दिया जाए या इनकी ILR को मजीद सख्त कर दिया जाए। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि एक केयर वर्कर इंश्योरेंस, NHS और दीगर बेनिफिट्स की मद पर हुकूमत पर बोझ बन चुके हैं। मजीद क्या इंकशाफ हुए, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 28 जून 2026। बरतानवी हुकूमत ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि बरतानिया में मौजूद लाखों केयर वर्कर्स इस वक्त न सिर्फ टैक्स पेयर बल्कि हुकूमती ट्रेयर पर बोझ बन चुके हैं। जिसकी बुनियादी वजह जो अदाद शुमार सामने है इस रिपोर्ट में, उसमें पता चला है कि एक केयर वर्कर और इसके साथ मौजूद एक नाबालिग डिपेंडेंट पर बरतानवी हुकूमत 1 लाख पाउंड खर्च कर रही है। जबकि इसके मुकाबले में दूसरी पिक्चर जो पेश की गई वो ये है कि एक केयर वर्कर और उसका नाबालिग डिपेंडेंट बरतानवी हुकूमत को इन रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहा। अब सबसे पहले देखा गया कि इस रिपोर्ट में बरतानिया ने पहली मर्तबा वो अदाद शुमार नशर किए हैं जिससे हमें मालूम हुआ कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में केयर वर्कर यूके में मौजूद हैं। वो अदाद शुमार सबसे पहले देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर बरतानवी हुकूमत ये नेगेटिव सोच इस शोबे के लिए क्यों रखती है। दोस्तों, इस बैकग्राउंड में हमें पता चलता है पब्लिश्ड होम ऑफिस वीजा डेटा suggests that between 2022 and 2024 616,266 visas were issued on the health and care route. Of this, 249,594 were issued to main applicants and 366,672 were issued to dependents. तकरीबन 2022 से 2024 तक 6,16,266 वीजा इशू हुए। इसमें जो बुनियादी तौर पर जो वीज़ास मिले वो हैं 2,49,594, लेकिन इनके साथ डिपेंडेंट्स उससे बड़ी तादाद में 3,66,672 बरतानिया में पहुंचे। पब्लिश्ड होम ऑफिस डेटा आल्सो सजेस्ट दैट ओवर द सेम पीरियड ऑफ द वीजास इशूड ऑन द हेल्थ एंड केयर रूट 154,342 visas were issued for people working in caring personal services. अब ये 1.5 लाख वीजा उन लोगों को जारी किया गया जो कि केयरिंग सेक्टर में काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक केयर वर्कर चाहे वो 10 साल रहे बरतानिया में या 20 साल रहे, इस दौरानिए के दौरान अगर वो 2 से 4 लाख पाउंड कमाता है, उसमें से तकरीबन 1 लाख पाउंड बरतानी हुकूमत को टैक्सेस की मदद में वो अदा कर देता है। लेकिन दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत ने ये एनालिसिस किया है जो कि मुख्तलिफ शुमारियाती इदारों के साथ मिलकर किया है कि जितने पैसे एक केयर वर्कर कमा कर बरतानवी हुकूमत को देता है उससे कई गुना ज्यादा बरतानवी हुकूमत उस पर खर्च करती है। और रिपोर्ट में ये वाजे किया गया कि जो मेन एप्लीकेंट है उसके ऊपर एटलीस्ट बरतानवी हुकूमत सालाना 36,000 पाउंड लगाती है, जबकि उसका वो डिपेंडेंट जो कि बरतानिया की किसी भी माशी सरगर्मी में हाथ नहीं बटा रहा बल्कि घर में बैठा है, चाहे वो खवातीन है या बच्चा है, उसके ऊपर बरतानवी हुकूमत तकरीबन 66,000 पाउंड सालाना लगाती है। तो ये मजमूई तौर पर 1 लाख पाउंड बनता है सिर्फ 2 अफराद के ऊपर। इसलिए बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि इनको यहां से निकाला जाए या इनके ऊपर ILR के कानून सख्त किए जाए। दूसरा, बरतानवी हुकूमत ने यह बताया है कि अगर ये कानून जो अभी मौजूद है 5 साल का ILR का, अगर ये जारी रहता है तो 2026 से 2030 तक 1,17,000 लोगों को ILR मिल जाएगी और फिर ठीक 1 साल के बाद इतनी बड़ी तादाद में ये लोग ब्रिटिश पासपोर्ट के हामिल हो जाएंगे या उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके बाद दोबारा से बरतानिया के बेनिफिट सिस्टम पर ये लोग बोझ बनेंगे। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने ये रिपोर्ट नशर करके बावर कराया कि वो तमाम कुव्वतें जो इस वक्त विद इन गवर्नमेंट हैं और वो आवाजें उठा रही हैं कि केयर वर्कर वीजा को जितने होल्डर हैं उनको ILR जल्दी दी जाए, उनको ये तस्वीर दिखाएगी कि बुनियादी तौर पर ये वो वजूहात हैं कि होम ऑफिस जो समझता है कि इनको या तो निकाल दिया जाए या इनके लिए ILR इतनी सख्त कर दी जाए कि लोग खुद इस मुल्क को छोड़कर दीगर ममालिक की जानिब चले जाएं।
ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس معاملے پر نظر رکھیں گے اور جو بھی رپورٹ سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ بھی ایسی کوالٹی فوٹیج بنانا چاہتے ہیں تو بلال پروڈکشن کے ای میل پر ضرور رابطہ کریں۔ ویزا، امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ۔